नमस्कार, मैं अमर खान। आज देखिए फिर हमें बात करनी पड़ रही है जिनके बारे में हम बात करना ही नहीं चाहते। ना आपको मैं कुछ सुनाना चाहता हूं उसके बारे में, ना खुद सुनना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि समाज को देखते हुए, देश को देखते हुए एक ऐसे लोगों के बारे में भी हमें बात करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है कि जो ना देश के लिए अच्छे हैं, ना समाज के लिए अच्छे हैं, ना अपने परिवार के लिए अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि बाप जैसे गुंडे से लड़कर 16 साल की उम्र में भागी मंडी की सांसद, मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की। जी हां, कंगना रनौत की फिल्म क्या फंस गई। वो चाहती है कि उसकी पार्टी भी फंस जाए, उसका राज्य भी फंस जाए, कोई भी फंस जाए, लेकिन उसकी फिल्म ना फंसे, फिल्म रिलीज हो जाए। अरे रिलीज भी कर लोगे आप तो फिल्म तो बहुत बुरी तरह से पिट गई है। वो पिटने वाली है, दर्शक उसे बिल्कुल नहीं देखने वाले, क्योंकि आपका चेहरा आज एक कलाकार का चेहरा नहीं रहा। आपका चेहरा पॉजिटिव चेहरा नहीं रहा कंगना, आपका चेहरा हो गया है नेगेटिव। फिल्म के चक्कर में आप क्या क्या नहीं बोल रही हैं भाई, इतना बोल रही हैं कि सामने वाला इरिटेट हो चुका है आपसे और इस बात को आप समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दिमाग जो है शुरू से ही आपका एक लकीर है। उस लकीर से आप आगे निकलने के लिए तैयार नहीं है, उस लकीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह बात तो मान ली हमने कि आपने मेहनत की, दिल्ली में थिएटर किया, सब कुछ किया और फिल्मों में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन सोच तो वही रही ना। सोच तो वही रही। जो लड़की घर से भाग गई 16 साल की उम्र में, तो वो किस मेंटलिटी लेवल की होगी, किस सोच की लड़की होगी, देखने वाली बात यह है। आज भी आप बाज नहीं आ रही हैं। सबसे पहले आपने किसानों पर इतना गलत सलत अंट शंट बयान दिए कि आपको चारों तरफ से लोगों ने मतलब घेर लिया। मैं आपको ज्यादा गलत सलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हर किसी की मर्यादा होती है। मेरी भी मर्यादा है, चैनल की भी मर्यादा है और दर्शकों की भी मर्यादा है। आपने किसानों पर ऐसे उल्टे सीधे बयान दिए कि लोग सुनकर इतना गुस्सा उनके अंदर आया कि यदि आप सामने होती तो आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो जरूर बोलते, और बोल रहे हैं। फिर आपने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी ये करते हैं, राहुल गांधी वो करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। मतलब ड्रग्स, शराब, स्मोकिंग, इन सब पर तो आपका अधिकार है। और आपने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि हां मैं ड्रग्स लेती हूं, हां मैं स्मोक करती हूं, हां मैं ड्रिंक करती हूं, शराब पीती हूं। उसके बाद फिर आपने कहा कि जो किसानों की एमएसपी है जो सरकार ने दे दी थी इनको, वो वापस ले लेनी चाहिए। कैसे कैसे बयान आप देती हैं, क्या क्या बोलती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को कि आप कौन सी दुनिया की रहने वाली हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप फिल्मी दुनिया में थी, अब आप एक सांसद हैं। सांसद का पद गर्मामय पद होता है, संवैधानिक पद है, वो पब्लिक ने चुनकर भेजा है। और उस पब्लिक के सामने आप ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि वो सोचते हैं ये क्या हमने जोकर को चुन दिया। जोकर समझने लगे लोग आपको, मंदबुद्धि समझने लगे लोग आपको। अभी अभी लेटेस्ट जो बयान आपने दिया है वो बयान बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अच्छा तो है ही नहीं, बल्कि बहुत गलत है। आपने कहा है कि पंजाब के लोग ड्रग्स लेते हैं, पंजाब के लोग नशा करते हैं, उनको देखकर हमारे हिमाचल के लोग भी ड्रग्स लेने लगे हैं, नशा करने लगे हैं। ये किसने कहा आपको? किसने कहा? ड्रग्स तो आप लेती हैं, आप तो मंडी की हैं, उसी मंडी में खड़े होकर आप भाषण दे रही हैं। जब सरेआम आपने ही कह दिया कि मैं ड्रग्स लेती थी, सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी, तो आप किस पर क्या उंगली उठाने के लायक हैं? पंजाब, मानता हूं कि ये नशे का जो कारोबार है देश के हर राज्य में है, देश के हर राज्य में है, और हर राज्य से इस कारोबार को मिटाना चाहिए, देश हित में है, खत्म करना चाहिए नशा। लेकिन आप जैसे लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, जब खुद अपना लेते हैं इस बात को, खुद कह देते हैं कि मैं ड्रग्स लेती थी, मैं शराब पीती थी, मैं सिगरेट पीती थी, मैं पीती हूं, मैं दारू पीती हूं। अभी भी आप कहती हैं कि पार्टी करेंगे, मनाली में जाएंगे,
दारू पिएंगे। मतलब आपका कोई बयान एक लेवल का कहीं भी नहीं आज तक रुका। हम कह सके कि बड़ा सम्मानित बयान दिया आपने। सांसद बनने के बाद भी आप उसी जगह के परिचय देती है कि जो अब 16 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। आपने कहा था कि बाप जैसे गुंडे से लड़कर, अपने बाप जैसे गुंडे से लड़कर मैं 16 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। तो ये अच्छी निशानियां थोड़ी हैं, संस्कारिक बातें थोड़ी हैं। ये आपके परिवार के संस्कार, ऐसा नहीं कहता कि मैं आपके परिवार के संस्कार अच्छे नहीं हैं। परिवार में कोई ना कोई निकल आता है ऐसा गंदा आदमी, गलत आदमी, जो परिवार की भी बेइज्जती करता है और समाज की भी बेइज्जती करता है। अब आपने फिल्मों में मुकाम बना लिया, वहां से पैसा कमा लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत अच्छी हो गई। फिल्मों में काम करने का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि आपके सारे जो अवगुण थे, जो बुराइयां थी, सारी खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं हुई हैं। वो अभी तक बुराइयां आपके अंदर बनी हुई हैं। पंजाब पर आपने बड़े आसानी से कह दिया। अरे आपको तो ये पार्टी वाले लेकर पछता रहे होंगे कि हमने कैसे ले लिया इसको। मैं आपको फिर कहता हूं, पढ़ी लिखी कितनी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक पब्लिक का चेहरा है आप, प्रतिनिधित्व करती हैं 25 लाख लोगों का। फिल्मी दुनिया में भी आपका नाम है, फिल्में भी बनाती हैं, फिल्मों में एक्टिंग भी की है, आपने अवार्ड भी जीते हैं। तो आप लोगों को अच्छे कामों के लिए बढ़ाइए आगे, अच्छे कामों के लिए उनको मोटिवेट करिए, गलत रास्ते पर जाने से लोगों को बचाइए। तो हम मान भी लें कि आप सांसद बन गई हैं और आपके अंदर एक बड़ी समझदारी पैदा हो गई है, लेकिन आप तो पूरी तरह से यह समझ लीजिए कि अपने आप को, अपने समाज को और अपनी पार्टी को डुबाने पर लगी हुई है। ऐसे ऐसे बयान, पंजाब के ऊपर जो बयान दिया है उसमें जसवीर जस्सी का बयान सुना आपने? आपके लिए क्या कहा उसने? कहा है ये मेंटल केस है, उसके बारे में तो बात करनी ही नहीं चाहिए। उसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या बात कर रही है। जसवीर जस्सी इतने टाइम से रिनोल्ड सिंगर हैं, वो पंजाब की शान है। उन्होंने कभी ऐसे बयान नहीं दिया आज तक, किसी भी कलाकार ने नहीं दिए जितना आप दिए जा रही हैं, बोले जा रही हैं, फालतू बोले जा रही हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, सांसद हैं, मैं फिल्मों अभिनेत्री की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए सांसद आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देश के लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करिए, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करिए, नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए उनको कि वो जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।